चालू कर। देखो कहता क्या है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम लिख देंगे क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है बहुपद 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 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के शून्यांक कौन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा बीटा है शून्यांक, दो शून्यांक रहता है पते हैं हम लोग पता कर लिए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं तो ए बराबर ए है, बी बराबर बी और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, बी बराबर बी है, सी अचर पद सी बराबर सी है, कोई दिक्कत नहीं। पहला संबंध हम लोग क्या जानते थे, शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यही रह जाएगा। और दूसरा संबंध क्या जानते थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही रह जाएगा। चलिए जी अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन था इसका क्या था, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला पर है, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ना, इसी पे सेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही ना होगा बाबा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान बोलिए सी बटा ए, सी बटा ए, अभी गुना के काम स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, नहीं कुछ तो गुना होता है ऊपर ऊपर, 2c बटा में ए, एलसीएम बोलेंगे, देखो एलसीएम दोनों का ए स्क्वायर ए, क्यों नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर ए गुना करेंगे तो एक क्यों हो ही जाएगा, बीच में गुना का सिंबल छुपा रहता है नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ए गुना हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर माइनस नहीं बाबा, ए से ए खत्म, ए स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर 2c ए स्क्वायर चाहे 2a स्क्वायर सी। चलिए अब देखो यहाँ एक रो में ए है, एक रो में ए है, एक कॉमन हो जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि ये क्यों न बाहर हुआ है, 2ac लिख दिए, चाहे 2ac सरिया के लिख दिए, बटा में ए स्क्वायर इंटू ए से ए खत्म बराबर में बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। आंसर आवा है, आंसर आसान तो है नहीं, कुछ किए हैं पहले जैसा दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा बीटा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के एक्स के गुणांक बी, सी अचर पद। पहला संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर बी माइनस बी बटा ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए,
अब क्वेश्चन में था अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला पर है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसके बदले हम लिख दिए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 तो 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। अब स्क्वायर तो माइनस वाला प्लस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है माइनस तो माइनस 2 गुना सी 2 सी ए। अब अगर भिन्न के घटाओ नहीं, अब भिन्न के घटाओ में एलसीएम लिया जाता है ए स्क्वायर ए का एलसीएम गुना कर दिए ए स्क्वायर गुना ए एलसीएम ही होता है। न लगता है तो गुना कर दिया जाता है, न लगता है गुना कर दिए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म बच गया ए यानी ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। फिर ए से ए खत्म बच गया ए स्क्वायर 2c गुना ए स्क्वायर 2c ए स्क्वायर। अब ए दोनों में ए कॉमन बी स्क्वायर बचा माइनस 2ac 2c ए बचता लेकिन 2ac हम इसको सरिया के लिख दिए। ए से ए खत्म बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर आंसर। नोट कर इसमें भी वही चीज लिखेंगे। दिया है क्या दिया है, दिया है एकदम सेम, दिया है द्विघात बहुपद का शून्यांक जी सर द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद को जी बुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक सी के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं, एक्स के गुणांक को भी कहते हैं, एक्स के गुणांक को भी कहते हैं। सी अचर पद होता है वही रह जाएगा नहीं रह जाएगा। पहला संबंध हम लोग क्या जानते थे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए वही रह जाएगा। चेंज होता है, माने नहीं दे रहे तो चेंज कुछ होता है। और दूसरा संबंध हम लोग जानते थे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बस बनाना क्या है देखिए क्वेश्चन ही है अल्फा जोड़ अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा एलसीएम लेंगे, भिन्न के जोड़ है जी सर, भिन्न के एलसीएम लेंगे। यहाँ लियो यहाँ लियो जी सर ले लीजिए। तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म बीटा स्क्वायर। देखो अभी फार्मूला पे आ गया, अभी वाला फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आगे कितना आ गया यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूला पे लिख दिया, इसी फार्मूला पे बैठ रहा था, इसी फार्मूला पे लिख दिए। अल्फा बीटा के मान बोलिए माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ना उतनी आंसर है तेरे, उतनी आंसर आ रही सी बटा ए उतनी तो आ रहा है। नीचे वाला छोड़ दिए सर अल्फा प्लस। ओ अल्फा इंटू तो उतनी कैसे आ रहा है। अब देखिए बटा में है ना अल्फा इंटू बीटा, बटा में अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी इंटू छुपल रहता है बराबर में माइनस बी बटा ए होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा बीटा का मान सी बटा ए बटा सी बटा ए। अब आगे थोड़ा लंबा चलेगा अब ना, उन्ने वाला मिटा देते हैं।
पूरा लंबा बनेगा। लंबा कितना लंबा बनेगा? 2-4 लाइन ज्यादा जाते। देखो आगे क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए फिर बटा में सी बटा ए। c बटा ए बराबर है। अब ऊपर वाला को एलसीएम बोलेंगे, वही चीज ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए एलसीएम ऊपर वाला का, ये दोनों का एलसीएम। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए से ए खत्म 2a स्क्वायर सी, ऐसा भी बोल सकते हैं। जी नहीं तो 2ca स्क्वायर लो है, 2ca स्क्वायर अब बटा में c बटा ए, कोई दिक्कत? ऊपर वाला के कॉमन लेंगे, ए कॉमन बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर इंटू ए बटा सी बटा ए, यही ना होते ना। ऊपर वाला के काम हल्के कर रहे, नीचे वाला के काम ए से खत्म, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा हाँ ए स्क्वायर फिर बटा में सी बटा। आई बटा के मतलब भागा, बटा के मतलब भागा, आने में से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर भागा सी बटा ए, बन गया वहाँ कुछ। बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर भागा तो गुना ए ऊपर सी नीचे, नहीं ऐसे नहीं आएगा। देखिए ये ऐसे है, आई ऐसे है, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। देखिए ऊपर गुना करवे बी स्क्वायर माइनस 2ac गुना ए बटा ए स्क्वायर गुना सी, ए स्क्वायर सी, यही ना होते ना। आंसर कितना अब हो नहीं देता है इतना, आंसर देता होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी देता है ना। देखिए लो ये से एगो ये खत्म, एगो ये बचेगा ना, तो बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी। आंसर अब तो आप होते, आंसर अब तो आप होते, समझ में बात। खाली बाबा देखो ऊपर ऊपर गुनाई, यहाँ तक तो पहला उकबे था ऊपर ला, खाली नीचे में सी बटा ए ज्यादा था, बाकी तो पहले जैसा था सेम से। अब बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर भागा तो गुना, और ऊपर वाला गुना होता है यानी इसके साथ ही गुना होगा, तब बी स्क्वायर माइनस 2ac गुना ए, ए स्क्वायर गुना सी, ए स्क्वायर गुना सी। यहाँ ए स्क्वायर दो गो था, गुना में कटता है, गुना था गुना था, ए से एगो खत्म, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो एगो से वो दो गो था तो एगो कट गया, एगो बचा ac। कितना आसान, कितना आसान। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, वही लिखाएगा, दिया है द्विघात बहुपद अल्फा बीटा है, ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन अल्फा क्यू बीटा क्यू, ये कौन फॉर्मूला पर? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला पर है, ए प्लस बी क्यू, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। जी बन जाएगा। फॉर्मूला गलती ए प्लस बी का है, सर नहीं समझ
वह देखिए सॉल्यूशन करके ये वाला आ जाना चाहिए। सॉल्यूशन करो ये वाला आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो गलती है। देखिए प्रूफ कर दिए एकरा। जी सॉल्यूशन करबे ही आ जेते आ नहीं सॉल्यूशन करमे तो नहीं। इसको सॉल्यूशन कीजिए ये आ जाएगा। दोनों बराबर होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब एकाएकी कर में आ जाता है। एकाएकी करेंगे आ जाएगा। ठीक है करके देखना। उतना टाइम हो करके देखिए। जी नहीं कर 9th में करके देखे लिए 9th में करके देखे लिए 9th में हमें सर कि ए प्लस बी का होल क्यूब करिए तो माइनस 3ab हुए तो 3 इंटू में तो ये प्लस बी काहे ले देते हैं बुढ़वा खी वाला सॉल्यूशन करी एकर बराबर रहता है। सॉल्यूशन कर मिलता ना। देखो अब क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा जोड़ बीटा कुछ नहीं यही न रहेगा। अल्फा प्लस बीटा के मान बोलिए माइनस बी बटा ए होल क्यूब माइनस 3 गुना अल्फा बीटा का मान बोलिए इंटू अल्फा बीटा का मान बोलिए अल्फा जोड़ बीटा का माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस 3c बटा ए माइनस 3c बटा में ए गुना है माइनस बी बटा ए क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अभी दोनों गुना होगा माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस गुना माइनस 3 सी गुना बी बी सी ए गुना ए। अब एलसीएम लेंगे ननू भिन्न का जोड़ आ गया। एलसीएम लेंगे एलसीएम बोलो ए क्यू ए स्क्वायर ए क्यू ए स्क्वायर एलसीएम इत्मीनान से खाली समझे। ए क्यू से क्यू खत्म बच गया ए स्क्वायर माइनस बी क्यू यानी माइनस बी क्यू गुना ए स्क्वायर होगा ना बउआ। आगे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म तो ए क्यू बच गया यानी 3bc गुना ए क्यू प्लस 3bc गुना ए क्यू हो गया बराबर क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी क्यू प्लस यहाँ जाएगा 3 माइनस का हल दे दिए ओ प्लस ए क्यू और इंटू ए स्क्वायर भी कॉमन दोनों में क्या कॉमन और ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कॉमन। देखिए ए स्क्वायर एक स्क्वायर एकरो में बी तभी एकरो में सी तो दोनों में नहीं है तो माइनस कॉमन ले लिए माइनस कॉमन ले लिए आंसर प्लस में आवे कि माइनस में पिछला प्लस में आंसर आवे है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर भी कॉमन देखो बचेगा यहाँ क्या खाली भी प्लस कॉमन ले लिए माइनस तब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 3 बचेगा ए स्क्वायर भी कॉमन लिए तो 3 बचेगा एगो ए बचेगा एगो सी बचेगा क्योंकि बी तो एगो बाहर हो गया ए 3 गो था तो 2 गो बाहर कर दिए तो एगो ए बच गया सी बाहर नहीं हुआ सी बच गया कोई दिक्कत। अब बटा में ए क्यू इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया। अब आंसर कितना अब आंसर कितना अब
3ABC माइनस BQ बटा में एक BS स्क्वायर में होता है, BQ कहाँ है? हाँ गलती की लिखो की रे 3BC सही है। 3BC सही था। AB अच्छा अल्फा बीटा गुना 3 अल्फा बीटा का मान C बटा A अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस B बटा A गुना माइनस प्लस 3BC A स्क्वायर एक सही तो है, सही तो है। BQ A स्क्वायर प्लस 3BC AQ ठीक है तो है। 3AQBC AQBC सही है। A स्क्वायर कॉमन B कॉमन सही है। B बच गया, ओ B कॉमन B स्क्वायर बचेगा ना, BQ है यहाँ, B एक कौन बाहर निकला हुआ, एगो B दो B बचे ना। यहाँ देखो A स्क्वायर B Q तो A स्क्वायर B कॉमन ले है तो B यहाँ 3 गो था, एगो बाहर में 2 गो है ना है, कहीं गड़बड़ हो, 2 गो है। अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस 3 A 3 गो है, हाँ 2 गो बाहर हो गया, एगो बच गया। B एगो था एगो बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा। C A स्क्वायर से स्क्वायर खत्म तो क्या बच गया आगे माइनस B इंटू B स्क्वायर माइनस 3AC अब बट्टा में AQ बच गया, एक ही गुना हो गई माइनस BQ माइनस गुना माइनस प्लस 3AC बटा में 3ABC होगा क्योंकि B गुना होगा ना, माइनस माइनस प्लस 3A B जाके गुना होगा तो BC AQ अब आंसर आवा है, आंसर आवा है। करें समझा नहीं एक बार समझाएंगे इसको, एक बार आओ नोट करो। लिखेंगे दिया है वही वाला चीज है पहले लिखते थे। हल दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस KX प्लस 12 का शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, दिल है अल्फा कॉमा क्या है बीटा है। x स्क्वायर के गुणांक को A कहते हैं, A बराबर 1 B बराबर K, x के गुणांक को B कहते हैं, C बराबर 12। पहला संबंध अल्फा जोड़ बीटा माइनस B बटा A बराबर B का मान बोलो K, A का मान 1, नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो माइनस K कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा A, 12 बटा 1 एक नीचे नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा जी। और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। देखो बाबू बराबर 1 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कहना मतलब चौथा के लास्ट क्वेश्चन ही था, चौथा क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन था ही, था कि नहीं था? था ना। तो बताइए इसको कैसे बनाए थे, इसका फॉर्मूला निकाले थे प्लस बी या माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाए थे ना, यानी ऐसे बनाए थे। देखो अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर बराबर इसी फॉर्मूला पे सेट कर दिए थे, लास्ट में आ गया था। यानी स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा,
जी जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दो इसमें दो पद है, उसमें एक के पद था, वहाँ पे खाली इसका मान निकालना था। यहाँ दो गो दिल है, अल्फा माइनस बीटा और बराबर 1। तो बउआ स्क्वायर दोनों तरफ किया जाता है। बताए थे आपको कि अगर एगो का लड्डू देंगे तो दूसरे को लड्डू देना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हम स्क्वायर करेंगे तब आएगा मान, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि देखो बउआ यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा हमसे, और जबकि हम निकाले अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसके लिए हमको फार्मूला से चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में दिया था अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा तब ना फार्मूला टूटेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे कुछ तो दोनों तरफ, हाँ अकेले रहते तो कुछ कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या रह जाएगा, कोई अंतर पड़ेगा उससे, कोई अंतर नहीं। आप बताइए फार्मूला चौथा के लास्ट में लिखवाए थे, एकरा बैठाए वाला फार्मूला बताओ, हम नहीं जाने। बताओ फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला बोलो, हम नहीं जानते हैं। अच्छा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे लिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखे लिया, लगा नहीं लिखे लिया। चौथा देखो कैसे बताए हम, चौथा देखिए ना, यहाँ पे -4ab लिखे लिया है चौथा। ये फार्मूला पे बनाए हम ये फार्मूला पे बनाए थे, देखिए आप। तो फिर यहाँ प्लस में लाना है नो ए प्लस बी के होने से तना अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान रख देंगे, अल्फा बीटा का मान रख देंगे तब ना। देखिए बुआई बतैलिए है, बतावल है चौथा के लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि फार्मूला नहीं लिखावल है जी, लिखा है। हाँ तो याद रखो, अब ये बुलाने तो साल भर कहाँ साथ रखो, साल भर कहाँ साथ रहेगा, संभव है नहीं, संभव है ना। चलो खैर कोई बात, जोड़ो छोड़ो सब। इसका बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 के रह जाएगा। 1 कर बराबर इतना, फार्मूला पे तोड़ दिए, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तक करो कोई दिक्कत, लिखा ही ना है, लिखना है, लिख मत लटक जाए, नहीं लिख बुढ़बक बन जी में, फिर लिखे नहीं टाइम दे जी सर। ये अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, फार्मूला आता है प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको हम इस पूरे को फार्मूला पे तोड़ दिए, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, तो 4ab तो अल्फा बीटा, 1 का स्क्वायर की 1 रह गया, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुना अल्फा बीटा के मान बोलो 12, देखिए बन गए बराबर 1, अब माइनस के का स्क्वायर खाली के स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, माइनस के का स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस के गुना माइनस के, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, तो खाली के स्क्वायर माइनस गायब हो गया, नहीं माइनस गायब हो गया, माइनस 12 चौका नहीं बोला है 48 बराबर, इधर माइनस उन्ने जाएगा, बन गए के बराबर 48, देखिए बोल के स्क्वायर बराबर इन्हें माइनस में 48 बराबर 1 है, ये है इन्हें माइनस में ससुराल जाएगा, रिश्ता चेंज हो जाता है, आपको बताए थे प्लस 48
नहीं बतेली ली कहानी सरकारी वाला तो पाए बढ़िया से पढ़ावल है सब तो 9th में। के स्क्वायर बराबर 48 एक 49। अब बताए थे क्लास 10 में रूट स्क्वायर है तो प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट याद रखिएगा। के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट तो स्क्वायर कह दिए सर। ओ के बराबर खाली स्क्वायर तो चलिए गया। जी सर हाँ एकदम ध्यान दें तो क्या हो जाएगा के के बराबर प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। आंसर आवा है के बराबर प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7। अब आंसर नोट कर ही आसान है। फिर समझाते हैं। समझे वाला क्वेश्चन है। क्या दिल है अधिक द्विघात बहुपद कोई फायदा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांक का वर्गों का योग 40 है। और शून्यांक तो अल्फा बीटा होता है तो पते है। चलिए तो लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद स्क्वायर माइनस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 40 है। शून्यांक के वर्गों का योग 40 है। है हाँ शून्यांक के वर्ग का योग 40 है। ध्यान दे में और शून्यांक अल्फा बीटा होता है। क्या होता है अल्फा बीटा। पूरा ध्यान दें तो गड़बड़ा जिम है। और शून्यांक हम लोग जानते हैं क्या होता है अल्फा एगो बीटा। और क्वेश्चन क्या दिया है कि शून्यांक के वर्ग शून्यांक अल्फा बीटा इसका वर्ग मतलब स्क्वायर वर्ग दोनों के वर्ग का मतलब स्क्वायर वर्गों के योग यानी जोड़ जोड़ के बराबर 40 है। ई दिल है क्वेश्चन समझने। जी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नहीं समझना है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40। शून्यांक अल्फा बीटा इसका वर्ग यानी वर्ग अल्फा के स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब वर्ग हो गया वर्गों के योग मतलब जोड़ के दोनों के वर्ग किए उसके बाद जोड़ के 40 यही दिल है क्वेश्चन। समझ में लो बात। हाँ अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर क्या दे रहे 40। यही ध्यान रखना है। आप बताओ एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं एक्स के गुणांक को बी कहते हैं -8 एक अचर पद को सी कहते हैं। प्लस के कितना आसान। जी पहला संबंध बोलो अल्फा जोड़ बीटा माइनस ए बटाए माइनस बी बटाए बराबर माइनस बी का मान माइनस 8 बटाए माइनस माइनस प्लस नीचे एक लिखो चाहे नहीं लिखो। लिखो दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा सी बटा के बटाए का निकाली के। अब दिया हुआ यह है शून्यांकों का योग। ये दिल है क्वेश्चन दिया हुआ था यही क्वेश्चन यही दिया था। प्रश्न से ये दिल था। हाँ पहले दिया हुआ ही था प्रश्न से लेकिन प्रश्न ही बोला था। प्रश्न अनुसार चाहे प्रश्न से बोला था कुछ कि शून्यांकों के वर्गों का योग। शून्यांक के पहले शून्यांक दूगो होता है अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद दूगो शून्यांक अल्फा एगो बीटा दोनों के वर्ग तो दोनों के वर्ग स्क्वायर वर्ग करके योग मतलब जोड़ और जोड़ के कितना दिल है वो 40। बस समझ में आ गया नहीं यही पे समझना है मुख्य बस। बाकी तो कह देंगे दिया है प्रश्न से नहीं दिया है कहाँ से प्रश्न से क्या दिया हुआ था ओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर फार्मूला पर जी अब बन गया। ए प्लस
बताओ ये अल्फा प्लस बीटा, का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा बीटा के मान बोलिए, अल्फा जोड़ बीटा 8। स्क्वायर कितना आसान, 8 का, ओ माय गॉड कौची लिख दे रहे हैं? अल्फा गामा लिख 8 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2 गुना के का अल्फा बीटा के मान बोलिए के। कितना बराबर आसान, 40 कितना आसान, कितना आसान है। 8 8 64 कितना आसान, माइनस 2 के 2 गुना के बराबर 40 40। इसके आगे नहीं कुछ था, प्लस और ससुराल भेजेंगे माइनस यानी बचेगा माइनस 2 के न अब बराबर 40। माइनस एक आगे प्लस था, ससुराल जाएगा माइनस माइनस 64। कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 वो के 40 बराबर रुपया 6। मेरे पास है, आगे लिखते इधर माइनस 2 के बराबर 40 रुपया मेरे पास है और 64 रुपया कर्जा लिए थे। 64 रुपया हम आपसे कर्जा लिए और 40 रुपया देंगे आपको, तो कितना देना बचेगा? 24 रुपया बचता। जी सर हाँ 24 रुपया देना बचेगा, सर यानी माइनस में 24 रुपया देना बचेगा। जी सर बचेगा ना नन्नू? कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24। 24 बचे हाँ देखो यहाँ पे बीच में नहीं कुछ तो गुना रहता है, रहता है कि नहीं रहता? उन्हें जाएगा ससुराल भागा में, के यानी के बराबर माइनस 24 भागा माइनस 2, माइनस से माइनस 12 दूनी 24 के बराबर 12 आंसर आता है। जी सर देता है आसान हल है, जी सर नोट करिए। हल दिया है लिखेंगे तो ये देखिए इतना लंबा लिखा पड़ता है। शून्यांक का व्युत्क्रम छोड़ो, पहले से लिखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, ये कहते ये तो हैं पते है। तो ए बराबर बोलो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9 नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक के कहलाता है। अब बी बराबर एक्स के गुणांक बी कहलाता है। तो सी बराबर 6, सी अचर पद रहता है, पते हैं? हाँ? मोरस की दिक्कत है, चार चार मिल रहा कुछ है, अचार पद के जगह पर 6 है कि नहीं? जी चलिए तब आप लिख देंगे दिया है, आप लिख देंगे दिया है कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का क्या है व्युत्क्रम नहीं ना नन्नू? रस्म से क्या है? रस्म से दिया हुआ है कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का क्या है व्युत्क्रम है। और लिख देंगे दिया है, प्रश्न से दिया है। पहले प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ? दिया है एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, यानी एगो अल्फा एगो 1/बीटा उल्टा, एक नीचे नहीं कुछ तो एक, तो एगो अल्फा सही है, अल्फा मान लिए एगो, तो एगो हो जाएगा 1/बीटा व्युत्क्रम जी उल्टा उलट के है। आई दोनों क्या शून्यांक दूसरे के व्युत्क्रम है, दोनों बराबर है। जी और नहीं कुछ तो नीचे एक एक रहता है, रहता है और जब बराबर बीचे में तो तिरछा तिरछी गुना होता ना है। होगा अल्फा बटा अल्फा बीटा। इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबा? अल्फा बटा बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा होगा ना? फिर बाप तिरछा तिरछी गुना बताए थे क्लास 7 8 में 9 में कि जब बीच में बराबर आ जाए 1/2 3/2 तो तिरछा तिरछी गुना यानी 2 गुना 1 2 बराबर 3 दूना, ऐसे हो जाता है। हाँ बस मन में जी जब बीच में बराबर रहे तो तिरछा तिरछी गुना यानी 2 गुना 1 2 गुना 1 2 3 गुना 2 6 आया समझ में? जी देखो यहाँ अल्फा गुना बीटा बराबर 1 गुना 1 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं नहीं है ना?
अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सी बटा ए। ए सी माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सी माइनस अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं कि सी बटा ए होता है, नहीं जानते हैं। यानी सी बटा ए बराबर में 1, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। सी का मान बोलो, 6 बराबर बटा ए का मान बोलिए, ए स्क्वायर जोड़ना, यही ना नो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ना बराबर में 1, और नहीं कुछ तो इसके नीचे। और जब बीच में बराबर है, जब तिरछा तिरछी गुना एकदम इजी है। अभी नहीं है, देखिए अभी कैसे तिरछा तिरछी, गुना जब बीच में बराबर तिरछा तिरछी हो ना, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, जी नहीं कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर जोड़नो गुना 1, तो ए स्क्वायर जोड़नो बीच में बराबर 6 गुना 1 6। बात समझे नहीं? जी बराबर। अच्छा अब बताओ, ए स्क्वायर 6 9, इसको इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बराबर में न कुछ बचा, 0 नहीं बचा तो लड्डू आ, नहीं बचा तो क्या बचा। लड्डू देखिए सरियावल है, द्विघात हमेशा बहुपद हमेशा क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी पावर 2 तब पावर 1 तब पावर 0, सरियावल है। इसको सरिया दीजिए, ए स्क्वायर उसके बाद माइनस 6 तब 9, तब देखिए पावर 2 तब पावर 1 तब पावर 0। चरपद हमेशा शून्य घात का बहुपद, अघात हमेशा चरपद पर देखेंगे। जी यहाँ पर एक घात है, नहीं कुछ तो एक घात है, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 0, यानी घटते क्रम में है, तभी बहुपद कहलाए बराबर लड्डू। अब देखिए मध्य पद को बांटना, लंबा हो नहीं बताएं आप बात, जी मध्य पद को बांटेंगे, ये दोनों गुना, 3 6 यानी 6 ना बउआ, 6 आना चाहिए, 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 से टूट जाएगा। जी टूट जाता है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a कहीं गड़बड़ा गेलै, माइनस माइनस में तो हो तो माइनस माइनस तन माइनस छोड़ते माइनस माइनस प्लस 9 बराबर लड्डू, ए कॉमन ए माइनस 3 कॉमन, ए -3 बराबर लड्डू, माइनस कॉमन ले तो माइनस हो जाएगा ये दोनों, फिर कॉमन ए -3 बराबर लड्डू, ए -3 बराबर लड्डू, ए -3 बराबर लड्डू, कोई दिक्कत नहीं ना हो। प्लस प्लस में 3 आइए जाता ए बराबर 3, ए बराबर 3 आइए तो क्या जी ए बराबर 3 3, ये तो मान निकाला था, यही निकालना था मान। जी आग कितना आसान, कितना आसान है, कुछ कहने बा? हाँ बस ए बराबर 3 आ गया, अतः ए बराबर 3 कॉमा 3, ए बराबर 3 कॉमा 3। आपको उपाय है उधार ए अभी पहले लिख देते हैं, ए बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक, ए है एक्स के गुणांक -6 -6, अचार पद -6 6 एक्स ने है सर नहीं गुणांक, एक्स के गुणांक भी कहलाता है जी जी वो अचार पद। बुड़वाक है भाई, आप प्रश्न से क्या दिया हुआ है, दिया है एक शून्यांकों का गुणनफल है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 4 है, गुणनफल 4 है। यानी शून्यांक 2 गो होता है, एगो अल्फा एगो बीटा होता है अल्फा गुना बीटा, गुणनफल के मतलब गुना, ना होता है अल्फा गुना बीटा बराबर 4 दिया हुआ है। कैसे बने अल्फा गुना बीटा बराबर हम लोग जानते हैं सी बटा ए, नहीं जाना ये रे, सी बटा ए बराबर 4 बराबर 4, सी का मान -6,
एक का मान ए बराबर 4 नहीं कुछ तो एक तिरछा तिरछी गुना बराबर तिरछा तिरछी गुना जी 4 गुना ए 4 ए माइनस 6 ए बराबर -6 इन्हें गुना में इन्हें जाएगा भागा में आइए तो जाता है सर 3 दूनी 6 2 दूनी 4 ए बराबर -3/2 बराबर है हाँ दे देता है बराबर है जी नोट कर लें छुट्टी बोले सर